क्या आपको लगता है कि बच्चों का बचपन अब मैदानों से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर बीत रहा है? हम हमारे बचपन में क्या क्या करते थे, याद करिए आप भी। हम भी बहुत पुराने नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम खेलते थे, कूदते थे, काम करते थे, साइकिल चलाते थे, आपस में बातचीत करते थे, घर परिवार के साथ उठना बैठना सब करते थे। पर ये बच्चे, इन्हें भी कभी आपने देखा ये सब करते हुए? परिवार के साथ बैठते हो, बैठेंगे भी तो हर किसी की नज़र अपने अपने फ़ोन पर होगी। कोई सोशल मीडिया देखेगा, कोई चैटिंग करेगा। आज हम यही कह रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया ने बच्चों को परिवारों से, दोस्तों से और उन्हें खुद से करीब लाने के बजाय उनसे दूर कर दिया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर रोक लग गई है। और यही है आज की खुश खबर, और ये खुश खबर आपके लिए है। दरअसल ब्रिटेन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ऐलान किया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाएगी। इस फैसले के साथ ब्रिटेन उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है। आज आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस फैसले को खुश खबर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रतिबंध की कहानी नहीं है, बल्कि बच्चों को उनका बचपन लौटाने की एक कोशिश है। आज के समय में बच्चे घंटों मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं। पढ़ाई के बीच सोशल मीडिया चलाएंगे, दोस्तों से बातचीत के बीच भी उनका सोशल मीडिया चलता है। यहाँ तक कि सोने से पहले और उठते वक्त भी सबसे पहले क्या चलेगा? सोशल मीडिया चलेगा। तो धीरे धीरे ये आदत कई बच्चों की दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। उनका टाइम टेबल अब इसी में है, या फिर कह लीजिए कि उनका टाइम टेबल ही ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया उसमें इन्वॉल्व हो गया है। लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट मानते हैं कि लंबे समय से ये चेतावनी दी भी जा रही है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई, उनकी नींद पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर और सामाजिक जीवन पर असर डाल सकता है। यही वजह है कि ब्रिटेन सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कहा कि बच्चों की सुरक्षा और खुशी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। उनका मानना है कि सरकारों को यह कहकर पीछे नहीं हटना चाहिए कि सोशल मीडिया की समस्या बहुत बड़ी है और इसका समाधान संभव नहीं है। संभव हर चीज है, असंभव कुछ नहीं है। ब्रिटेन सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया बच्चों को कई जरूरी एक्टिविटीज से दूर कर रहा है। खेल कूद हो, किताबें पढ़ना हो, परिवार के साथ समय बिताना हो, दोस्तों से आमने सामने मिलना हो, बातचीत करनी हो, और सबसे जरूरी एक अच्छी नींद लेना हो। ये सभी चीजें बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बुलिंग यानी इंटरनेट पर उन्हें होने वाली बदसलूकी भी एक बड़ी चिंता बन चुकी है। कई बार बच्चे ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जिनका असर उनके आत्मविश्वास पर, उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। सरकार का मानना है कि अगर डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाया जाए तो बच्चे तकनीक का फायदा भी उठा सकेंगे और उसके नुकसान से भी बच सकेंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा? तो जवाब है नहीं। ब्रिटेन सरकार इसमें भी आगे जाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भविष्य में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर के, लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर के, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जो अवेलेबल हैं, उस पर नए नियम लाने की कोशिश कर रही है और नए नियम लाए जा सकते हैं जहां अजनबी लोग बच्चों से संपर्क ना कर पाएं। और उनका जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि एक ऐप या वेबसाइट को रोकना नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल माहौल बनाना है। अब सवाल है कि ये नियम कब लागू होगा? तो ब्रिटेन सरकार की योजना है कि इस साल के अंत तक जरूरी नियम और कानून तैयार कर लिए जाएंगे, और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो अगले साल की शुरुआत में ये व्यवस्था लागू हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन ने यह फैसला लेने से पहले दूसरे देशों के अनुभवों को भी स्टडी किया है। सरकार का मानना है कि तकनीक और नवाचार यानी इनोवेशन दोनों जरूरी है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। आज जब दुनिया में अक्सर नई तकनीकों को बिना किसी लिमिट के, बिना किसी सीमा के अपनाने की होड़ दिखाई देती है, तब कुछ देश ये भी सोच रहे हैं कि तकनीक का इस्तेमाल कैसे जिम्मेदारी के साथ किया जाए। आखिरकार तकनीक इंसानों के लिए बनी है, इंसान तकनीक के लिए नहीं बना है। इसीलिए ये खबर सिर्फ ब्रिटेन की नहीं है, ये दुनिया भर के माता पिता के लिए है, शिक्षकों के लिए और बच्चों से जुड़ी है। और एक बड़ा सवाल ये भी उठाती है कि क्या हम डिजिटल और वास्तविक जीवन के बीच एक सही बैलेंस बना पा रहे हैं? और अब सवाल तो आपसे भी है। क्या आपको लगता है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कुछ सीमाएं होनी चाहिए? क्या इससे बच्चों की पढ़ाई, मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर एक सकारात्मक असर पड़ सकता है? और अगर ऐसा कोई नियम भारत में भी आए तो आप उसका समर्थन करने वाले हैं या फिर नहीं? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन, कैमरे के पीछे मेरे साथ थे दीपक जी। ऐसी और ढेर सारी खुश खबर के लिए आप कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क, जहां मिलेगी आपको हर दिन एक नई खुश खबर।